बहुत पहले लोग ये समझते थे कि, हम बोलते भी है, ये हमारा कन्वेंशन है कि सन राइजेस इन द ईस्ट। सन ईस्ट में क्या करता है, निकलता है, और वेस्ट में डूब जाता है। बहुत बाद में हमें ये जाकर ये पता चला कि सन तो जहाँ है वहाँ है, वो ना निकलता है ना डूबता है। एक्चुअली होता क्या है, ये एपरेंट है, हमें ऐसा लगता है कि ऐसा हो रहा है। हो क्या रहा है, हमारा अर्थ ही मूव कर रहा है। तो जब अर्थ मूव करता है तो कोई पॉइंट ऐसा आता है जो सन के सामने आ जाता है, कभी ऐसा आता है कि सन उसके पीछे हो जाता है। ठीक है, तो जब वो सन रेस के बिल्कुल सामने है तो दिन आ गया, जब पीछे है तो रात हो गई, है ना। और तो इसको हम लोग बोलते हैं, जैसे आप दौड़ के हमारे पास आएंगे ना, तो एक्चुअली नज़दीक तो आप आ रहे हैं, तो आपके रिलेशन में हम मूवमेंट में हैं और हमारे रिलेशन में आप मूवमेंट में हैं। तो मूवमेंट आमतौर पे रिलेटिव होता है। जब आप देखेंगे ट्रेन से आप जा रहे हैं तो आप ना, आपकी ट्रेन चल रही है नहीं चली, कभी कभी कंफ्यूजन में आ जाते हैं सामने वाली ट्रेन को चलता हुआ देखकर। वो इसलिए होता है कि ये सारी चीज़ें रिलेटिव होती हैं। आपके रिलेशन में सामने वाली ट्रेन मूव कर रही है, आपको लग रहा है अरे मैं मूव कर रहा हूँ, लग रहा है ना। अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेन आती है तो ट्रेन की स्पीड जितनी थी उतनी ही थी, लेकिन जब अपोजिट डायरेक्शन में आती है तो आपको लग रहा है कि स्पीड बढ़ गई। क्यों बढ़ गई, क्योंकि रिलेटिव आप एक दूसरे से ज़्यादा दूर हो रहे हैं, रिलेटिव। तो ये जो मूवमेंट का कॉन्सेप्ट है, ये एक दूसरे के रिलेशन में होता है। ठीक है, ये दो चीज़ें क्या है, एक दूसरे के साथ रेस्ट में है। क्यों, क्योंकि ना ये चेंज कर रहा है अपना पोजीशन, या ना ये चेंज कर रहा है। लेकिन ये चेंज कर लिया तो इसके लिए ये मोशन में हो गया, इसके लिए ये मोशन में हो गया। आ रही बात समझे। ट्रेन में हम बैठे होते हैं, पैर मूव नहीं करता, लेकिन हमें लगता है पैर मूव कर रहा है, जबकि मूव हम कर रहे होते हैं। कि अर्थ जो है एक एक्सिस है, ये एक्सिस एक्चुअली बनाकर नहीं दिया गया, अल्लाह ने बनाया नहीं है। ये एक्सिस बनाया नहीं मिला आपको, हम इमेजिन कर रहे हैं ताकि अर्थ को समझ सके। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि चाहे कितना भी एस्टेब्लिश्ड साइंटिफिक फैक्ट हो, कितना भी पुराना से पुराना, साइंस तरक्की इसलिए करता है क्योंकि साइंस को चैलेंज होता है हर डे। जिसको चैलेंज नहीं होता उसकी तरक्की रुक जाती है। साइंस में क्या है कि साइंस में थ्योरी होता है ना, साइंस इसलिए उसको बोलते हैं क्योंकि हम इसको वेरीफाई कर सके, टेस्टिफाई कर सके। हर रोज टेस्टिफाई करते हैं। आपको मालूम है न्यूटन बहुत बड़ा साइंटिस्ट है, लेकिन हर रोज लोग न्यूटन को गलत साबित कर रहे हैं। आइंस्टीन बहुत बड़ा साइंटिस्ट है, आइंस्टाइन को हर रोज कोई ना कोई गलत साबित करता है। तो ये गलत साबित करना ये दलील है कि साइंस तरक्की कर रहा है। ठीक है, नए नए लोग जो आइडियाज लेकर आ रहे हैं, नए नए मॉडल्स लेकर आ रहे हैं, फिर उसमें भी, लेकिन अब तक जो मॉडल एस्टेब्लिश्ड है वो यही है जो हम अभी बता रहे हैं। लेकिन हाँ, ये ऐसा नहीं कि यही है, इसके अलावा भी बहुत सारे दूसरे मॉडल्स हो सकते हैं और हैं। ठीक है, लेकिन ये एस्टेब्लिश्ड है, जनरली एक्सेप्टेबल यही है। ओके, कोई दिक्कत। अब चाहिए हमारा एक्सिस है इमेजिनरी। अब ये कहा जा रहा है कि दिन और रात जो होता है ना, दिन और रात का मतलब ये हुआ कि सन रेज अर्थ पे अगर आया, रोशनी आई तो दिन है, रोशनी नहीं आई तो सिंपल है। हम देखते हैं स्पेस में कहीं भी, मान लेते हैं सन है, ये सन से रोशनी आती है, ये बहुत काफी दूरी तय करके अर्थ पे आती है। ठीक है, अब ये बताइए, ये रोशनी आ रही है, ये यहां पे पड़ेगा या यहां पे, इस वाले पोर्शन में पड़ेगा। स्फेयर है, गोल है, तो मान लेते हैं कि इतना दूर पड़ गया, ये बच गया ना। तो जो एरिया बच गया रोशनी से वो डार्क, उसको हम लोग नाम देते हैं नाइट का, रात, है ना। तो अब रोशनी यहां आ रहा है तो ये हो गया हमारा डे और ये हो गया हमारा नाइट। ठीक, अब हम कहते हैं क्या कि सन हमारा, हमने एज्यूम किया है, हो सकता है ये गलत भी हो, लेकिन अभी के लिए हम यही एज्यूम करते हैं कि सन मूव नहीं कर रहा, ये रोशनी दे रहा है। अगर अर्थ भी मूव नहीं करेगा तो अर्थ के किसी एक हिस्से में दिन है तो हमेशा दिन ही रहेगा। बात समझ में आ रही है। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए लोगों ने क्या कहा कि मान लीजिए ये स्फेयर है, या इसी को ले लेते हैं कुछ देर के लिए, आसान होगा मुझे मूव कराने में। ये ऐसे इस पे आ रहा है, यहाँ पे इस एरिया पे आ रहा है सनलाइट। अब कह रहा है कि ये ऐसे मूव कर रहा है, तो कुछ देर में वो सनलाइट यहाँ पड़ने लगा,
यहाँ कम हो गया, और फिर ऐसे और मूव किया तो ये बिल्कुल बैक आ गया। बात समझ में आ रही है? तो ये एक्सप्लेनेशन है कि अगर अर्थ रोटेट कर रहा हो, इसको बोलते हैं अपने एक्सिस के चारों तरफ घूमने को बोलते हैं रोटेशन। क्या बोलते हैं? रोटेशन। रोटेशन का मतलब अपने ही एक्सिस के चारों तरफ घूमने, ठीक है, मूव्स अराउंड इट्स ओन एक्सिस। अपने एक्सिस के चारों तरफ घूम रहा है, जैसे ये ऐसे घूम रहा है ना, तो इसको रोटेशन बोलेंगे, रिवोल्यूशन नहीं बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे? रोटेशन। और ये जैसे हम तवाफ करते हैं तो काबा शरीफ के चारों तरफ घूमते हैं ना, तो चारों तरफ जो घूमेंगे ना किसी चीज के ऐसे, तो इसको बोलेंगे रिवोल्यूशन। क्या बोलेंगे? रिवोल्यूशन। तो दो वर्ड आपको समझना बहुत जरूरी है कि अर्थ में ये दोनों तरह का मूवमेंट होता है। रिवोल्यूशन, अर्थ का रिवोल्यूशन होता है अराउंड द सन। किसके चारों तरफ होता है? अभी हम देख लीजिए, ये हमारा पोडियम है और पोडियम के हम चारों तरफ घूम रहे हैं, तो आप बोलेंगे कि हम क्या कर रहे हैं? रिवॉल्व अराउंड द पोडियम। हम रिवोल्यूशन हो रहा है, ठीक है, लेकिन हम खुद ही ऐसे ऐसे स्पिन कर रहे हैं, जिस तरह से लोग डांस करते हैं वैसे कर रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे? रोटेट कर रहे हैं। लट्टू जो होता है वो क्या करता है? रोटेट करता है, रिवॉल्व नहीं। बात समझ में आ रही है? तो ये अर्थ में ना रोटेशन भी होता है और रिवोल्यूशन भी होता है। तो पहले हम रोटेशन समझते हैं। सनडे आ रहा है और ये रोटेट कर रहा है, ऐसे रोटेट कर रहा है ये। तो जैसे रोटेट करेगा, तो रोटेट करने में जहां पे सूरज की रोशनी यहां से है तो रोटेट कर रहा है, जहां रोशनी आ रही है वहां दिन हो रहा है, जहां रोशनी खत्म वहां रात होगी। इतना समझ में आ गया? बस एक चीज और समझना है कि ये अपना एक रोटेशन कंप्लीट करता है 24 आवर्स में। मतलब ये हो गया कि यहाँ पे रोशनी पड़ रही थी इस पोजीशन पे, 24 घंटे में फिर से वापस से यहीं आ गया, ये फिर से दिन हो गया, फिर से सुबह हो गई। बस समझ में आ रही है? तो ये हो गया हमारा, इसको हम लोग बोलते हैं रोटेशन कंप्लीट्स इन 24 आवर्स। हाँ हाँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल, वो हम अभी करेंगे, इसको टाइम जोन को भी थोड़ा देखेंगे, है ना। हमारा जो अभी यहाँ पे दिन है, कहीं रात होगा, ठीक है। क्यों होगा? क्योंकि अभी सूरज की रोशनी जिस एरिया में पड़ रही है हम उस एरिया में हैं, और जिस एरिया में नहीं पड़ रही है वहाँ लोग सो रहे होंगे रात समझ के। सीधी सी बात है। तो इतना तो हो रहा है, ठीक है। ये इतनी बात समझ में आई? रोटेट हो रहा है, दिन और रात का कंसेप्ट समझ में आया? अब क्या है? अब हम रिवॉल्यूशन समझते हैं।